गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 6 पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 13 होगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। ये हमने कुछ डायग्राम बना रखा है, इस सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन के लिए चीज़ें हैं, मेरा टाइम बच जाएगा इसलिए मैंने पहले से बना रखा है। अच्छा, क्वेश्चन 6 को उठाइए, एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, पहले पढ़ते हैं फिर बाद में काम करेंगे। क्वेश्चन 6 सेड इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express in the form of the equation in two variable and draw graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph of work done when distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. Question theoretical ज़्यादा है, न्यूमेरिकली कम है, कंटेंट इसके डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट निकाल रखे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या बातें कहा है, इसको समझ लीजिए तब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 3 टुकड़े में आपसे 3 पार्ट में कुछ बताया, 3 पार्ट में आपसे सॉल्यूशन चाह रहा है। हमने क्या कि क्वेश्चन में कुछ टर्म यूज हुआ है, वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स, डिस्टेंस ट्रेवल। क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्वेश्चन चाहता है आपसे, फाइंड इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन फाइंड करिए और जो इक्वेशन फाइंड किया आपने उसके बेसिस पे ग्राफ ड्रा करिए। सेकंड पार्ट। थर्ड में कह रहा है कि जो ग्राफ आपने ड्रा करेंगे किया है उस पे मान लो कि अगर डिस्टेंस 5 यूनिट है तो वर्क डन कितना हुआ और डिस्टेंस 0 यूनिट है तो कितना इस पे वर्क डन हुआ, ये बात कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 2 यूनिट देन फाइंड वर्क डन, इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 0 यूनिट देन फाइंड वर्क डन। तो ये चीज़ें क्वेश्चन में करना है। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा, कुछ पीछे की चीज़ याद कर लेते हैं बेटा, कुछ 9th क्लास की चीज़ें। और हमने साइंस में पढ़ाया था आपको, वर्क फोर्स की बात किया था, मोशन में भी पढ़ा था हम लोगों ने। फोर्स में हमने पढ़ा है कि किसी बॉडी पे वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि किसी बॉडी पे फोर्स अगर लगाते हो तो उसी डायरेक्शन में उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का, जितना डिस्टेंस कवर की उतने ही वर्क डन की बात होती है। कुछ हम लोगों ने सिंबॉलिकली इसको एक्सप्रेस किया था, कुछ थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस है, इस पे एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हमने एफ फोर्स लगाया, फोर्स एक डायरेक्शन में लगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्लेस होकर के यहाँ से आ गया, यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ पे डिस्प्लेस होकर के आ गया। ये कितने डिस्टेंस है, मान लो ये 5 यूनिट्स है, मान लो 5 है, ये 5 है, डिस्टेंस कितना हो गई, ये 5 हो गई डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, यहाँ से यहाँ कर दिया। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था कि फोर्स ही कन्वर्ट होता है वर्क में, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एस के। एस किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5, एग्जाम्पल 5, 10 जो भी हुआ। तो ये जितना वर्क होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड्स नाम में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक दीवार पे फोर्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट दीवार पे आप नहीं कर पाओगे, वो डिस्प्लेस नहीं होती है। क्या वर्क नहीं हुआ, हुआ, वर्क वो भी हुआ, लेकिन एक्चुअली में जो वर्क की डेफिनेशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इस पर वर्क यहाँ पे हुआ। अच्छा, तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोगों ने देखा था कि वर्क ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट में के लगाते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं। क्वेश्चन ने आपको कहा है कि ये कांस्टेंट फोर्स है। देखो बेटा, मैंने एक पॉइंट इसलिए निकाल रखा था कि जो कांस्टेंट है ना वो फोर्स कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में बात की है। इसका मतलब कि ये W इक्वल लिखूंगा तो यहाँ पे F लगा दूंगा और S पहले से है। F क्या है, ये कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे भी बताते हैं, वो भी सही है। मान लो इसको W जो ये वर्क है एक्स वाई के टर्म में मैं लिख दूं, इसको y मान लो, इसको x मान लो, क्या फ़र्क पड़ता। जैसे मैं कहूँ ये y मान लिया वर्क को और ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट में कुछ भी मान लीजिए, इसको कांस्टेंट ही लिख दें, कांस्टेंट लिख दें और s को x मान लिया, तो मेरा एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे मैं ओरिजिनल शेप में ही इसको लेके चलूँगा। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क फोर्स क्या है, ये आपने देखा। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको करना है। चलिए, तो सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करना होता है उसको एज्यूम करते हैं। तो मान लिया हमने कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है बेटा, और ऐसे देखा आपने कि W S, ये ओरिजिनल मैं मान लेता हूँ। W को अब मैं
प्रोपोर्शन को रिप्लेस करूंगा, किससे हो जाएंगे, एफ इंटू एस। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से फिर पढ़ो। क्वेश्चन ने कहा है कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो हमारे पास W इक्वल टू 5 इंटू एस, ये हमारे पास एक इक्वेशन आया। ठीक है बेटा, आइए अब क्या करते थे कि S की वैल्यू डिफरेंट पुट करोगे, W की वैल्यू आएगा। यही तो होता था, अगर मैं इसको 5x कर दूं तो x की डिफरेंट वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे x और y लिखते थे, यहाँ पे मैं ओरिजिनल ही छोड़ दिया हूँ वर्क और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को। तो ओरिजिनल को ही मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के लिखा, ये S बिलोंग करेगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को और ये वर्क होगा। यानी कि S की वैल्यू जो मर्जी रखो, 0 1 2 3 -1 -2 जो आज और जो रखोगे उसी तरह से W की वर्क डन की वैल्यू आएगी। जब ये टेबल बन जाएगा, कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद डिफरेंट सिचुएशन दे रखा है, उस पर हम वर्क डन निकालेंगे। यही क्वेश्चन में करना है। अच्छा ठीक है, क्या रखें यहाँ पे बेटा और कितनी बार रखें, मैं फिर कन्फ्यूजन दूर करूँ कि कभी भी ऐसे ग्राफ टेबल बनाते समय आपको 2 कोऑर्डिनेट से ही ग्राफ बन जाएंगे। मेरा कहना है कि 3 टाइम तक डिजिट रख करके अच्छा ग्राफ बनता है, लेकिन 2 कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनाओगे वो गलत नहीं होगा। 3 तक बना लो, 4 तक बना लो, जितना आपके पास टाइम है, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ ड्रा करने के लिए। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों को? सही, लिखना क्या है, 0 1 2 3 आपकी मर्जी। लिखते समय ध्यान रखिए ये इक्वेशन किस शेप का है, कोई ऐसी फिगर ना लिख दीजिए कि ये बहुत बड़ा आ जाए और यहाँ पॉइंट करने में बहुत बड़ा आपका ग्राफ पेपर लग जाए। ठीक है, अब दूसरा दिमाग में बच्चों को आता है कि इस पे नंबर कितने दें। ये नंबर तो मैंने ऐसे इमेजिनरी लिख रखा है, डिपेंड करता है कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यानी x एक्सिस की वैल्यू कितनी है, y एक्सिस की वैल्यू कितनी है, उतने ही नंबर यहाँ पे देना है, बाकी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया बेटा ग्राफ बनाने के लिए। आइए चलिए, तो अब कैसे, अब देखो मैं पूछूँ इन दोनों में W और S में कौन डिपेंड है कौन डिपेंड नहीं है। तो डिपेंड कौन है, वर्क। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये डिपेंड है, इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 लिखोगे ये 10 हो जाएगा। तो डिपेंड कौन है, वर्क है। किस पर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट S पे। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो इनका पोस्टमार्टम हो गया। अच्छा, वैल्यू रखते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने कहा कि 0 रख दो, चलो एक S 0 रखते हैं, आपकी मर्जी। तो S आपने 0 रखा, S 0 रखा तो ये W इक्वल टू 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 आया, यानी W कितना आ गया, 0। सर जी क्या रखें, अब 1 रखते हैं। मैंने कहा रख दो भाई, तुम्हारी मर्जी। तो अब W को करेंगे तो 5 पहले से है, 5 इंटू S कितना 1 लिखा, आपके पास 5 आया। 1 रखा तो 5 आया। सर जी ये 0 0 कोऑर्डिनेट क्या बना, एक 0 0 और एक क्या बना, ये क्या बना 1 और 5। मैंने कहा कि इससे ग्राफ हो जाएगा। हाँ, 2 ही कोऑर्डिनेट जरूरी है, इस तो कंपलसरी है। आप एक और ले लो, आपकी मर्जी, लो चाहे ना लो, मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि एक ले लेना चाहिए। प्लस माइनस क्या ले, कुछ भी ले लो, जो मर्जी करे। तो मैं एक 2 ले लूँ, 2 ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, 2। तो 2 ले आपने, तो वर्क डन वो W 5 है, S की जगह यानी डिस्प्लेसमेंट कितना लिया 2, ये आया 10। आपके पास ये क्या है बेटा, ये 10। तो आपके पास 2 और 10, ये 3 कोऑर्डिनेट आए। तीनों कोऑर्डिनेट का कुछ नाम दे दो, इसको नाम दे दीजिए A, B और C। ठीक है, यही चीज़ हमें प्लॉट करना है। कुछ ऐसे भी समझने की ज़रूरत होती है, ऐसे समझ सकते हो, कोऑर्डिनेट यहाँ भी बना सकते हो। आपने S आपने रखा 0, तो 0 रखा आपने, तो W कितना आया 0। यहाँ पे आपने 1 रखा तो W कितना आया 5। यहाँ पे आपने S को कितना रखा 2 रखा, W आया 10। देखो एक कोऑर्डिनेट, जैसे मर्जी समझो, ये मैथ है, मजा करने की, एंजॉय करने की चीज़ है। ठीक है, आ जाओ। अब हमें क्या करना है, इस पर ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये आपका ये ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब स्टार्टअप पॉइंट है, चाहे x एक्सिस चाहे y एक्सिस के लिए, और ये 0 0 है। क्यों 0 0? ये पॉइंट x और y का इंटरसेक्शन है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो x को भी बिलोंग कर सकता हूँ और y का भी, स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, इसलिए 0 0 है। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए बड़े ध्यान से समझो। पहले ए को पॉइंट करेंगे, ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। इसी में इनकी लोकेशन को फिट करना है, ये कहाँ पे होंगे, ये कहाँ पे होंगे, ये कहाँ पे होंगे, और जहाँ पे तीनों होंगे तीनों को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन, देखो सिंगल, इनके जो एक्सपोनेंट है हायर डिग्री 1 है, ठीक है ना, इसलिए ये
लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन ग्राफ इस टाइप का बनता है, मैंने पढ़ाया था। अच्छा, ए पॉइंट के बारे में करते हैं 0 0। तो बेटा ए पॉइंट को अगर 0 0 आपने लिया, ए पॉइंट को 0 0 लिया, यानी कि एक्स भी 0 वाई भी 0 यहीं पे, तो एक पॉइंट तो मुझे यहीं मिल गया, इनकी बात हो गई। तो इसको लिख देंगे ए पॉइंट बस। और ये बी पॉइंट को देखिए, बी एक्स है, मैंने ये भी बताया था बेटा कि जो पहला होगा 1 और 5 में ये एक्स को बिलोंग करेगा और किसको, वाई को। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का हिस्सा है। तो फर्स्ट क्या है, 1 है, 1 प्लस है कि माइनस है, प्लस है। एक्स एक्सिस में प्लस इधर होता है, माइनस इधर। वाई एक्सिस में प्लस इधर होता है, माइनस इधर होते हैं। तो एक्स एक्सिस का जो फर्स्ट है ये प्लस है, यानी कि मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से फर्स्ट इधर को ना, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, यहाँ 1 पे 1 है। पेन बिना हटाए अब देखेंगे कि y कितना है, 5 है, प्लस है कि माइनस है। तो y का प्लस किधर होता है, ऊपर की तरफ होता है। कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5। यहाँ से पेन हटाएंगे नहीं, सीधे 5 के ये सामने आ जाएंगे, ठीक है बेटा, और इसको मिला देंगे। तो ये क्या आपका एलोकेशन हो गया, ये हो गया b। और क्या लिखेंगे, 1 एंड 5। ये बात बच्चों को समझ में आ गई, समझ में आ गई, वेरी गुड। आइए अब इसी तरह से हम थर्ड सी को हम कार्टेशियन प्लेन पे एड्रेस करेंगे, इनकी जगह देंगे, इनकी लोकेशन बताएंगे। ये x को बिलोंग करेगा, 2 प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो इधर जाएंगे, टर्म हटाएंगे नहीं, 2 पे जाएंगे। और यहीं से बिना हटाए मैं नीचे जाऊं कि ऊपर y एक्सिस पे, ऊपर क्यों, क्योंकि y वाला 10 है, प्लस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से चाहे डॉटेड लिखो चाहे ना लिखो, 10 के सामने 2 के ऊपर और 10 के सामने यहाँ पे अपनी बात कर दीजिए, ठीक है बेटा। अब इसको मिला दीजिए, चाहो तो ऐसे या चाहे ना मिलाओ। ये पॉइंट सी हो गया, इनका कोऑर्डिनेट हो गया 2 and 10। अच्छा, हमें क्या मिले, 3 पॉइंट मिल गए, ए बी और सी। इसको मैंने लोकेट कर दिया या कार्टेशियन प्लेन पे एड्रेस कर दिया, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ ज्वाइन द ऑल द पॉइंट ए बी एंड सी। ए बी सी को ज्वाइंट कर दें, और ज्वाइंट में मैंने बताया था बेटा कैसे ज्वाइंट करना है, कुछ पीछे से लेंगे और कुछ आगे तक ले जाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है ना, जितना इसकी वैल्यू रखेंगे उतना इसकी वैल्यू आएगी, उतने कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। आओ इसको मिलाते हैं। तो थोड़ा पीछे से लें, यहाँ तक लिया, आप स्केल से करेंगे आपका ग्राफ सही आएगा, सीधा आएगा। मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव है, नीचे ऊपर और जा सकता है, इसलिए मैंने आगे बढ़ाया। अदरवाइज आपका स्केलिंग तो यहाँ से लेके यहीं तक खत्म हो गया। ये किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करेगा W = 5 × S। यही आपका लीनियर इक्वेशन है, इसी को ये बिलोंग करता है। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। कुछ इस पर आपसे बात करनी है, डिस्कस करना है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अभी नहीं हुआ। अच्छा, अब मैंने बताया था बेटा कोऑर्डिनेट में कि इस जितने इस लाइन पे जो स्ट्रेट लाइन है, आप स्केल से करोगे स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट है 0 0 1 5 और 2 1, ये सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर 0 0 देखो यहाँ पे रखो तो ये 0 0 लेफ्ट राइट दोनों 0 आ जाएंगे। इसको 1 और 5 रखिए, 1 और 5 रखेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाएंगे, 2 0 ऐसे करेंगे। तो इस लीनियर इक्वेशन यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट, जितने कोऑर्डिनेट हैं, वो सारे के सारे सॉल्यूशन हैं। किसके सॉल्यूशन है, इस लीनियर इक्वेशन के। और सॉल्यूशन का मतलब कि ऑल दिस 3 पॉइंट विल बी सेटिस्फाइड टू द इक्वेशन दिस, यानी लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन की तो बात हो गई। अब एक जो कहा इन्होंने, रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन। क्या, ये ग्राफ को रीड करो और वर्क डन बताओ कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा, अगर 0 यूनिट ट्रेवल है तो वर्क डन कितना होगा। ये तीसरा पार्ट बाकी है। अच्छा, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। इसको एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैं कुछ और मान लेता हूँ और वाई एक्सिस पे कुछ और मान लेता हूँ। आखिर में ग्राफ में मानूंगा ना कि एक्स को किसको बिलोंग करता है, तो बेटा मैं मान लूँ कि एक्स डिस्टेंस को बिलोंग करता है, ठीक है। ये किसको बिलोंग करता है, डिस्टेंस को। और ये किसको बिलोंग करते हैं, वर्क डन को। ये वर्क डन को बिलोंग करते हैं। अच्छा, यानी कि जितना जितना डिस्टेंस जाएगी उसी के हिसाब से वर्क डन होते जाएंगे। तो इस ग्राफ के बेसिस पर रीड करना है, बताना है। सॉल्यूशन करके ही बता दूंगा मैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी 2 यूनिट, 2 यूनिट ट्रेवल की, 2 प्लस है ना, तो 2 यूनिट, 1 और 2 यूनिट ट्रेवल की, तो बताओ कितना वर्क डन हुआ। वर्क डन ये हुआ, तो वर्क डन ऐसे ना, क्या वर्क डन नीचे कर सकता हूँ,
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये नीचे मैं कहूँ कि तू नीचे भी कर सकता है वर्क डन ना, कितना, अगर 2 ये है तो वर्क डन बताओ कितना 10, तो नीचे भी ये निगेटिव है, वर्क डन कहीं निगेटिव होता है क्या? आप फोर्स लगाओगे ऐसे तो काम होगा उल्टा, ऐसा नहीं है। गाड़ी चलाओगे आगे, कहो कि -5 km/h मेरी गाड़ी चल रही है, तो माइनस निगेटिव, कहीं गाड़ी पीछे चलती है कि आगे चलती है। इसलिए अब क्वेश्चन आया दिमाग में बच्चों के कि आप तो सर कह रहे हो कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 यूनिट, कुछ लिखा नहीं है किधर, तो पॉजिटिव ही मानना है। ट्रेवल किधर होता है? पॉजिटिव, अंडरस्टूड है, तो वर्क भी किधर होगा? पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि ट्रेवल बाय 2 यूनिट, तो 2 यूनिट किधर लेना है? इधर नहीं, निगेटिव है, पॉजिटिव ट्रेवलिंग होती है 2 यूनिट। अब 2 यूनिट, तो वर्क डन किधर होगा? इधर होगा, इधर, इधर, क्योंकि निगेटिव वर्क डन नहीं होगा, तो 2 होगा, तो कहाँ तक आएगा? 10 तक। तो 2 होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट 2 होगा तो वर्क डन 10 होगा। प्रूफ भी मैं करके अभी बताऊंगा। देखो यहाँ पे है कि अगर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 2 हुआ और 5 पहले से, तो वर्क डन कितना हुआ? 10 हुआ। ये 10 हुआ ना, 10। अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है कि 0 अगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से 0 मतलब कहीं गए नहीं, तो जब 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन भी 0 हो गया। देखो कैसे, इसमें सब कुछ है, लेकिन देख लो आपका लीनियर इक्वेशन ये आया ना, 5 इंटू एस। अगर डिस्टेंस कहा 2 यूनिट चला तो वर्क डन कितना हुआ? 5 इंटू 2 कितना हुआ? 10। ठीक है, अगर डिस्टेंस कहा कि 0 यूनिट तो W इंटू 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट 0, 5 इंटू 0 0 0 0। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। ठीक है बेटा, वर्क डन 0। तो ये दोनों के दोनों आपका एक सोल्यूशन तो ये हो गया फर्स्ट, और ये सेकंड हो गया लास्ट वाले का कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिखना हो, थोड़ा और प्यार से अच्छा लिख दो। आपको प्रेजेंटेशन देना है तो एक लाइन लिखोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इफ फर्स्ट, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इक्वल टू 2 यूनिट, देन W वर्क डन इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। यूनिट लिखो ना लिखो, मैथ है, साइंस नहीं है कि जूल लिखोगे, वर्क डन क्या लिखोगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेकंड क्या है? 0 यूनिट, इफ डिस्टेंस, ये आइए ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इक्वल टू 0 यूनिट, देन W इक्वल टू 5 इंटू डिस्टेंस 0 है तो S की जगह पे 0 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था कि इक्वेशन को फाइंड करना है 2 वेरिएबल का। 2 वेरिएबल का हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया। आप उसके बाद क्या इन्होंने कि ग्राफ को ड्रा करो, ग्राफ हमने ड्रा किया। तीसरा कहा कि ग्राफ को पढ़ो और बताओ कि डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना हुआ, बताया 10 हुआ। अगर बताया कि अगर 0 हुआ तो वर्क डन 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा? मैथमेटिकली ऐसे 0 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली भी आपने देखा वर्क डन, और ग्राफिकली भी प्रेजेंटेशन देखा आपने कि ग्राफ से भी बता सकते हैं कि अगर 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, मूव किया, तो वर्क कितना हो जाएगा? 10। ये मेरी बात समझ आ गई बच्चों को? समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। डेली मैं अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकते हैं। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।